हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारे स्वतंत्रता दिवस के बारे में कि हमें स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाना चाहिए, हम उस दिवस को किस उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10, हमारा स्वतंत्रता दिवस। एकांकी, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। आपको पता है यह चित्र किस चीज का है? तो बच्चों, यह चित्र लाल किले का है। स्वतंत्रता दिवस वाले दिन तो यहाँ पर माननीय श्री प्रधानमंत्री जी झंडा लहराकर, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराकर और अपना भाषण देकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एकांकी का मूल तत्व। प्रस्तुत एकांकी में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक पार्टी के आयोजन में संबंध में बताया गया है। इस पार्टी के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों की विशेषताओं को भी बताया गया है। तो बच्चों, आगे जो एकांकी है, जो एकांकी पाठ में दी गई है, उस पाठ में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक पार्टी आयोजित की गई है, जिस पार्टी में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों की विशेषताओं के बारे में बता रखा है कि हमारे झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं और उन रंगों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए एकांकी पढ़ना शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकिता और युवी एक पार्टी के लिए चीजें तैयार कर रहे थे। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों, चाची और सभी चाचाओं को भी आमंत्रित किया। तो बच्चों, यहाँ पर एक फैमिली, एक परिवार की बात की जा रही है, जिसमें निकिता और युवी जो हैं वो पार्टी के लिए चीजें तैयार कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी को कैसे आयोजित करना है और पार्टी में क्या क्या चीजें करनी है। और आपको पता है, उस पार्टी में उनके चचेरे भाइयों, चाची और सभी चाचाओं को भी आमंत्रित किया गया है, यानी कि इनवाइट, यानी कि बुलाया गया है। तो उसमें युवी ने पूछा, पार्टी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? निकिता ने बड़े उत्साह से कहा, हम अपने घर को सजा सकते हैं। सबसे पहले हम परिवार की एक तस्वीर को पेंट करेंगे। तो सबसे पहले पापा की तस्वीर को रंगेंगे, उसके बाद चाचा, माँ और मौसी की तस्वीर को रंगेंगे। निकिता ने कुछ सोचकर कहा, फिर तो हम कपड़े बदलने चाहिए ताकि हमारे अच्छे कपड़े खराब ना हो जाएं। तो युवी कहता है, अच्छा विचार है, चलो चले। निकिता और युवी सामान को तैयार करने के लिए दौड़ पड़े। युवी ने कहा, चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, आओ इन सभी के झंडों के रंगों को रंग दें। तो इसमें ये बताया गया है कि युवी जो है वो सबसे पूछता है कि हम इस पार्टी में क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम इस पार्टी में कर सकते हैं। तो निकिता बड़े ही उत्साह के साथ कहती है कि हम अपने घर को सजा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पता है क्या करेंगे, हम अपने परिवार की एक तस्वीर को पेंट करेंगे, मतलब उसको रंगेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने तय किया कि पापा की तस्वीर को रंगेंगे, उसके बाद चाचा, मम्मी और मौसी की तस्वीर को रंगेंगे। फिर निकिता कुछ सोचने लगी और उसने कुछ सोचने के बाद बोला, फिर तो हमें कपड़े बदलने चाहिए ताकि हमारे अच्छे कपड़े खराब न हो जाए। फिर युवी कहता है, विचार अच्छा है, चलो चले। फिर निकिता और युवी सामान को तैयार करने के लिए दौड़ पड़े। युवी कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आओ हम इन सभी झंडे को भी रंगेंगे। तभी निकिता कहती है, निकिता ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, क्यों ना हम सफेद कागज और झंडे की तरह हरे और केसरिया रंग का भी उपयोग करें। तो निकिता बोलती है कि हम झंडे पे क्यों ना सफेद कागज और झंडे की तरह, जैसे झंडे में हरा, केसरिया और सफेद रंग होते हैं, तो क्यों ना हम इन रंगों का भी उपयोग करें। तभी निकिता ने उदास होकर कहा, हमारे पास तो भगवा रंग नहीं है, मतलब केसरिया रंग उनके पास नहीं है।
तो यूवी कहता है यह ठीक है, केसरिया नारंगी के केसरिया रंग जो है वो नारंगी के करीब है। उन दोनों ने रंग मिलाया और अपने अपने चित्र बनाने में लग गए। तो निकिता बोली, चलो केरल में बिताई हुई अपनी छुट्टियों से कुछ तस्वीरें भी चित्रित करते हैं। मैं तो पेड़ों को रंगना चाहती हूँ। तो इसमें उन्होंने रंगों को मिलाकर केसरिया रंग बनाया और फिर वो अपने अपने चित्र बनाने में लग गए थे। तो उसमें से फिर निकिता बोलती है कि क्यों ना जो हमने केरल में अपनी छुट्टियां बिताई थी उनके जो कुछ तस्वीरें हैं हम उनको भी चित्रित करते हैं, मतलब उनको भी बनाते हैं। और मैं तो पेड़ों को रंगूंगी, पेड़ों को रंग करूंगी। तो यूवी कहता है मुझे भी अपना रंग चाहिए। यूवी और निकिता ने पूरे घर में तस्वीरें लटका दी। जब माँ घर पहुंची तो उनकी चित्रकारी देखकर हैरान रह गईं। बच्चों, आज सभी ने बहुत मान काम किया है, इससे घर बहुत सुंदर लग रहा है। अब सोचो मेरे पास क्या है? तभी बच्चे बोले, क्या है? माँ ने अपना बैग खोला और हरे, केसर और सफेद गुब्बारों का एक पैकेट निकाला और सबको दे दिया। मतलब माँ ने अपना बैग, जिस बैग से मैं वो सामान रखकर लाई थी, वो बैग खोला, उसमें हरे, केसरिया और सफेद रंग के गुब्बारों का एक पैकेट था। तो उन्होंने वो पैकेट निकाला और सबको दे दिया। निकिता और यूवी ने गुब्बारों को फुलाया और उन्हें पूरे घर के सामने और बरामदे में चिपका दिया। निकिता और यूवी ने क्या किया? गुब्बारों को फुलाया और उन्हें पूरे घर और सामने बरामदे में लगा दिया, यानी चिपका दिया। जब उनका परिवार के बाकी सदस्य पहुंचे तो वे लोग घर की सजावट को देखकर दंग रह गए। उनके चचेरे भाई रोमा ने कहा, यह एक पार्टी की तरह लग रहा है। जब पापा ने घर आकर ऐसी अद्भुत तस्वीरें देखी तो उन्होंने कहा, आपने इस झंडे में हमारे रंगों का इस्तेमाल किया है। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि इन तीनों रंगों का मतलब क्या होता है? तो यूवी, रोमा और निकिता, यूवी, रोमा और निकिता बोली, नहीं पापा, हम नहीं जानते। फिर पापा बोले, मैं आपको बताता हूँ। केसरिया का अर्थ है साहस और बलिदान। केसरिया रंग मतलब होता है बलिदान, सैक्रिफाइस। क्यों? क्योंकि जो पुराने टाइम के लोग थे, जब वो युद्ध में जाते थे तो युद्ध में जाने के लिए वो केसरिया वस्त्र का धारण करते थे और जब उनकी मृत्यु हो जाती थी उन्हें केसरिया रंग के कपड़े से ही ढका जाता था। तो बच्चों, साहस का और बलिदान का केसरिया रंग का अर्थ है। सफेद रंग का अर्थ है सत्य और पवित्रता और हरा रंग का मतलब होता है खुशहाली और समृद्धि। तो पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, इन सभी शब्दों का मतलब भारत है। बच्चों, अब केक काटकर पार्टी का आनंद लेते हैं। इस प्रकार सभी लोगों ने पार्टी का आनंद लिया। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने पाठ में इस एकांकी में पढ़ा कि स्वतंत्रता दिवस का मनाने का क्या उद्देश्य होता है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जो हम अपने स्वतंत्रता दिवस पर लहराते हैं, उसमें कौन कौन से रंग होते हैं और उन रंगों का क्या महत्व होता है, उन रंगों का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं, मतलब कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ। अवसर मतलब मौका, समय या फिर सुयोग। आमंत्रित मतलब बुलावा या फिर निमंत्रण। उत्साह मतलब उमंग, हौसला और इच्छा। तस्वीर मतलब चित्र या फिर आकृति। स्वतंत्रता मतलब मुक्ति या फिर आजादी। भगवा रंग मतलब
उगते हुए सूर्य के जैसा रंग, यानी कि जब सूरज उगता है उसका जैसा रंग होता है वैसा रंग, उसे हम भगवा रंग कहते हैं। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण आपको सही ढंग से करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। स्वतंत्रता दिवस, छुट्टियों, झंडा, झंडा, अच्छा, नारंगी, नारंगी, गुब्बारे, गुब्बारे, श्रुतलेख। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको लिखकर अभ्यास करना है। तो चलिए इनका लिखकर अभ्यास करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला शब्द है तस्वीर। त स व ई र, तस्वीर। दूसरा शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, आधा स व त त्र त आ, स्वतंत्रता। अगला शब्द है केसरिया। का ए स र पे ई की मात्रा, य आ, केसरिया। अगला शब्द है चित्रकारी। च पे ई की मात्रा, त्र का आ र ई, चित्रकारी। अगला शब्द है समृद्धि। स म र आधा ध ध ई, समृद्धि। अगला शब्द है बलिदान। ब ल ई द आ न, बलिदान। अगला शब्द है पवित्रता। प व ई त्र त आ, पवित्रता। उससे अगला शब्द है मतलब। मतलब, म त ल ब, मतलब। तो बच्चों, ये था हमारा स्वतंत्रता दिवस के ऊपर एक एकांकी, उसका पाठ। तो चलिए उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही जिनका उत्तर बताना है। तो बताओ, हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? वेरी गुड, हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? 3। हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। अगला प्रश्न है, चित्रों में कौन रंग भर रहा था? तो बच्चों, जो चित्र वो बना रहे थे उनमें रंग कौन भर रहा था? वेरी गुड, चित्रों में रंग निकिता और यूवी भर रहे थे। अगला प्रश्न है, पार्टी में कौन आने वाला था? बताओ। वेरी गुड, पार्टी में निकिता और यूवी के
चचेरे भाई, चाचा, चाची, मौसा, मौसी सब आने वाले थे। अगला प्रश्न है माँ ने बच्चों को उपहार में क्या दिया? जब माँ ने वो सजावट हुआ घर देखा, जब वो खुश हो गई, तो उन्होंने बच्चों को उपहार में क्या दिया था? तो बच्चों, माँ ने बच्चों को उपहार में हरे, केसरिया और सफेद रंग के गुब्बारों का एक पैकेट दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, झंडे के रंगों का नाम बताइए। तो बताओ, झंडे में कितने रंग होते हैं और कौन कौन से रंग होते हैं? वेरी गुड। झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया, सफेद और हरा। अगला प्रश्न है, बच्चे झंडों के रंगों से क्या भरना चाहते थे? चित्रों को। जिन चित्रों को उन्होंने चित्रित किया था, जो उन्होंने केरल की छुट्टियों में चित्रों को चित्रित किया था, वो बच्चों ने झंडों के रंगों से उन्हें भरना चाहते थे। ग, यूवी और निकिता को झंडे के रंगों के अर्थ के बारे में किसने बताया? तो बच्चों, यूवी और निकिता को झंडों के रंगों के बारे में यूवी और निकिता के पापा ने बताया था कि झंडों में कौन कौन से रंग होते हैं और उनका क्या अर्थ, क्या महत्व होता है। अगला प्रश्न है, पार्टी में सजावट किसके द्वारा की गई थी? लिखिए। तो बच्चों, जो पार्टी आयोजित की गई थी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, उस पार्टी की सजावट किसके द्वारा की गई थी? वेरी गुड। उस पार्टी की सजावट निकिता और यूवी, उस पार्टी की सजावट निकिता और यूवी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, आइए हम परिवार की एक चित्र को पेंट करें। आइए हम परिवार की एक चित्र को पेंट करें। या फिर एक तस्वीर को। ख, हमें कपड़े बदलने चाहिए ताकि हमारे अच्छे कपड़े डैश ना हो जाएं। तो बच्चों, यह वाक्य क्यों बोला गया था और किसने बोला था? बच्चों, यह वाक्य है, हमें कपड़े बदलने चाहिए ताकि हमारे अच्छे कपड़े खराब ना हो जाएं। यह वाक्य निकिता ने बोला था यूवी को। अगला वाक्य है, केसरिया रंग का अर्थ होता है साहस और बलिदान। केसरिया रंग का अर्थ होता है साहस और बलिदान। अगला वाक्य है, घ, हरे रंग का मतलब होता है खुशहाली और समृद्धि। खुशहाली और समृद्धि। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल तीनों रंग क्या दर्शाते हैं? सोचकर बताइए। तो बच्चों, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। ये तीनों रंगों के ही अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे केसरिया रंग हमें साहस और बलिदान का अर्थ होता है। केसरिया का अर्थ ही साहस और बलिदान होता है। दूसरा रंग होता है सफेद, श्वेत रंग, जिसका मतलब होता है सत्य, सत्य, पवित्रता। तीसरा होता है कि हरा रंग, हरे रंग का अर्थ होता है खुशहाली, हरियाली और समृद्धि। तो बच्चों, ये 3 रंग हैं जिनके अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब आप इन तीनों रंग हमें और क्या क्या दर्शाते हैं, वो आपको सोचकर थोड़ा सा अपनी अपनी किताबों में इसका जवाब लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5,
दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिनमें से आपको सर्वनाम शब्दों को छांट कर अलग लिखना है। आप लोगों को पता है सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? तो बच्चों, सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका आदि। तो बच्चों, संज्ञा शब्द हमें पता है किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम, पर्टिकुलर चीज का नाम। तो बच्चों, हम एक स्टोरी में, एक कहानी में बार बार एक व्यक्ति का नाम तो नहीं लिख सकते, एक व्यक्ति के नाम का प्रयोग भी हम बार बार नहीं कर सकते। तो उस व्यक्ति के नाम की जगह या उस चीज की, उस स्थान की, उस वस्तु की, किसी भी चीज के नाम की जगह पर हम मैं, तुम, हम, वह, हम, आप, उसका इत्यादि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब वाक्यों को पढ़कर उनमें सर्वनाम शब्दों को छांटते हैं। तो पहला वाक्य है, मैं घर जा रहा हूँ। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? वेरी गुड, मैं घर जा रहा हूँ में सर्वनाम शब्द है मैं। कौन घर जा रहा है? मैं संज्ञा की जगह प्रयोग किया गया हूँ, तो मैं सर्वनाम शब्द हूँ। तो मैं एक सर्वनाम शब्द है। अगला वाक्य है, तुमने खाना खा लिया। तो इसमें सर्वनाम शब्द है तुमने। अगला वाक्य है, तुम कल ऑफिस आओगे। तो इसमें सर्वनाम शब्द है तुम। अगला वाक्य है, क्या वह घर राम का है। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? वह। तो हम यहाँ पर वह लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6, दिए गए वाक्यों को व्यवस्थित रूप में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको व्यवस्थित रूप में लिखना है। तो वाक्य होते क्या हैं? शब्दों का ऐसे व्यवस्थित रूप जिसे हम अपने विचारों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वह वाक्य कहलाते हैं। मतलब शब्दों को एक सही व्यवस्था में लिखना वाक्य कहलाता है, जिसके जरिए हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं। तो देखते हैं शब्दों के कुछ व्यवस्थित और अव्यवस्थित रूप। तो शब्दों का व्यवस्थित स्वरूप है, रमेश मुंबई में रहता है। यह शब्दों का व्यवस्थित रूप है। क्यों? क्योंकि यह शब्द व्यवस्था से लिखे गए हैं। अब शब्दों का अव्यवस्थित रूप स्वरूप देखते हैं। रमेश रहता है मुंबई में, तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है। तो यह शब्दों का अव्यवस्थित स्वरूप है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको भी शब्दों के अव्यवस्थित स्वरूप दे रखे हैं, जिनको आपको व्यवस्थित रूप में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, खाना मैंने नहीं खाया। इसका व्यवस्थित रूप क्या होगा? वेरी गुड, मैंने खाना नहीं खाया। यह सेंटेंस सिंपल, यह वाक्य बिल्कुल ही सरल और व्यवस्थित है। अगला है, देश एक भारत है। इसका व्यवस्थित रूप होगा, भारत एक देश है। भारत क्या है? एक देश है। अगला है, शांति रखे बनाए। तो इसका व्यवस्थित रूप होगा, शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखें। अगला वाक्य है, उधर मकान राम का है। तो बच्चों, ये अव्यवस्थित वाक्य है। इसको व्यवस्थित रूप में कैसे लिखेंगे? राम का मकान उधर है। राम का मकान उधर है। यह एक व्यवस्थित वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 7,
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। तो हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस पर हम क्या क्या चीजें करते हैं, यह आप लोगों को 5 वाक्यों में अपनी अपनी किताबों में लिखना है, थोड़ा सा सोचकर, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। तो आपको इसका जवाब अपनी किताबों में लिखना है। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, दिए गए दिवस को मनाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ दिवस दिए गए हैं। आपको पहले कौन सा दिवस मनाया जाता है उसके अनुसार इन मनाए गए दिए गए दिवस को उनके मनाए जाने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, शहीद दिवस, पराक्रम दिवस, किसान दिवस और शिक्षक दिवस, यह कुछ दिवस दिए गए हैं। तो बच्चों, पहला दिवस जो हम मनाते हैं वो है पराक्रम दिवस। यह हम 23 जनवरी को मनाते हैं और यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती वाले दिन मनाया जाता है। तो यह पहले क्रम में आएगा। दूसरा दिवस है गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे, जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। अगला दिवस है शहीद दिवस यानी कि ब्लैक डे ऑफ इंडिया, जो हम 14 फेब को मनाते हैं। अगला है स्वतंत्रता दिवस, जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। तो हम यहाँ 4th लिखेंगे क्योंकि ये चौथा दिवस है क्रम के अनुसार। उसके बाद हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस, 5 सितंबर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो यह अगला क्रम यानी 5th क्रम, 5वें क्रम में आएगा। उससे अगला है गांधी जयंती, जो हम 22 अक्टूबर को मनाते हैं। तो यह छठा दिवस है यानी 6th स्टेज यानी छठे क्रम में आता है। उसके बाद हम मनाते हैं बाल दिवस, कब? 14 नवंबर। तो यह 7th नंबर यानी 7वें क्रम में है। अगला है किसान दिवस यानी फार्मर डे। तो फार्मर डे यानी किसान दिवस हम कब मनाते हैं? 23 दिसंबर। तो यह 8th क्रम में यानी 8वें क्रम में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 9, महात्मा गांधी के चित्र को पूरा करें और उसमें रंग भरें। तो बच्चों, यहाँ आपको महात्मा गांधी का एक चित्र दिया गया है जिसमें आपको इन डॉट्स को मिलाकर आपको इस महात्मा गांधी के चित्र को पूरा करना है साफ सफाई के साथ, और पूरा करने के बाद इसमें रंग भी भरना है। तो बच्चों, ये था महात्मा गांधी का चित्र। इन डॉट्स को मिला के आपको इनमें इस चित्र को पूरा करना है महात्मा गांधी के, और इसमें साफ सफाई के साथ अपना रंग भी भरना है अपनी अपनी किताबों में। तो बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का पाठ, आज की कक्षा अच्छी लगी होगी, आज की एकांकी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी, एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।